इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों के आधार पर पहचाना जाता है और उसी कर्म के आधार पर ही उसके चरित्र का निर्माण होता है, उसकी जिंदगी का निर्माण होता है और उसके परिवार का पालन पोषण होता है। अब रही बात परिवार का पालन पोषण होने की, तो भाई जैसे हम कर्म करते जाएंगे वैसे ही हमारे व्यवसाय पर भी असर आएगा और वही व्यवसाय हमारी जिंदगी को आगे ले जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहना उचित होगा कि जिंदगी का निर्धारण या जिंदगी का निर्माण हमारे कर्मों के आधार पर होता है और कर्मों के आधार पर ही हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आधे से ज्यादा इस दुनिया में लोग यही कहेंगे कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इट मीन्स कि कर्म श्रेष्ठ है, उसी से ही हमारी दुनिया का निर्धारण किया जाता है, उसी से ही दुनिया का निर्माण होता है। तो वाजिब सी बात है कर्म श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कर्म से भी बेहतर श्रेष्ठ एक चीज और होती है और वह चीज एक मानव की जिंदगी का सबसे चुनिंदा पार्ट होता है और जिसके बगैर व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, उस शब्द को कहा जाता है सोच। आदमी कर्म चाहे जितने कर ले, लेकिन अगर उसकी सोच में उसने अपनी सोच को प्राथमिकता नहीं दी है तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। आप जानते हो कि एक व्यक्ति का जीवन परिचय उसकी सोच के आधार पर निर्माण होता है। व्यक्ति अगर सोच ले कि हमें अच्छे कृत्य करने हैं तो वह अच्छे कृत्यों को करेगा। व्यक्ति अगर सोच ले कि मुझे बुरे कृत्य करने हैं तो वह बुरा व्यक्तित्व बना देगा और बुरे कृत्यों को करता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति का पूरा जीवन उसकी सोच पर निर्भर होता है। सोच के आधार पर ही हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, सोच के आधार पर ही इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हुआ, सोच के आधार पर ही हम सभी लोगों में जो आज की डेट में दृष्टिगत वस्तुएं हैं, इन सब चीजों का निर्माण हुआ केवल और केवल सोच की बदौलत। यदि व्यक्ति द्वारा सोचा ही नहीं गया कि मुझे अमुक चीज को हासिल करना है तो व्यक्ति कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति के सोचने की क्षमता उसकी कार्य कुशलता को प्रदर्शित करती है और इसी कार्य कुशलता के बल पर व्यक्ति जीवन अपना बना सकता है। तो व्यक्ति जब तक उस चीज को, किसी चीज के बारे में सोचेगा नहीं, विचार नहीं करेगा, तो व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण कैसे करेगा? हो ना हो, भाई मेरा मानना तो यही है कि कर्म से ज़्यादा जरूरी हमारी सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर हमने सोचना ही सीख लिया ठीक तरीके से तो हमारी ज़िंदगी को बढ़ने से कौन रोक सकता है? अब रही बात कि ठीक तरीके से कैसे सोचना है। ठीक तरीके से सोचने का मतलब यह है कि हमें एक लक्ष्य केंद्रित करते हुए उस लक्ष्य के पीछे होने वाले सारे कर्मों को करना चाहिए और उस एम को पाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, वो भी सार्थक तरीके से। आप इस मार्ग पर यह भी विचार करते रहें कि किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी को आपकी वजह से दुख ना हो, आप झूठ का सहारा ना लें, अच्छे कृत्यों को करते जाएं। तो इन्हीं सब बातों के आधार पर आप अपने एम को पाने के लिए उत्तरदायी बन सकते हैं। और वो अलग की बात है कि आपने अच्छे अच्छे कृत्य किए, आपने अच्छे अच्छे कर्म किए और आपको आपका लक्ष्य नहीं मिला। लेकिन एक चीज आप जान लो, किसी लक्ष्य के पीछा करते करते भले ही आपका ट्रैक बदल जाए, आपको वह अमुक चीज हासिल ना हो, लेकिन आपको एक ऐसी नायाब चीज हासिल हो जाएगी जिसकी कल्पना और कामना आपने नहीं की होगी कभी। निश्चित तौर पर इतना मान लीजिए कि आप एक ऐसे चमकते हुए हीरे के रूप में इस समाज में प्रदर्शित हो जाएंगे जिसकी कल्पना और कामना आपने खुद से अपने जीवन में नहीं की होगी।
ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे भविष्य का निर्धारण पूर्व रूप से निर्धारित है, वह अटल है। जो हमारा जीवन है यह कब जन्म लेगा, कब मृत्यु को प्राप्त होगा, कब किस मोड़ पे जाएगा, किस चीज को हासिल होगा, यह केवल पूर्ण रूप से निर्धारित है। और टोटल चीजें आपके सोच पर ही निर्भर करती हैं। यदि आपने सोचना बेहतर तरीके से सीखा तो आपके जीवन को महानता मिलेगी, आप अच्छे श्रेष्ठ बन सकते हो। अगर आपने सोच को ही निचला पैमाना बना रखा है तो आपके कर्मों का कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।